एक बार फिर से स्वागत है आप सबका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस वीडियो में। इसमें हम सीखने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है उसका नेचर के बारे में, कि नेचर कैसा होगा। नेचर ऑफ रूट्स को जानने से पहले कुछ कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिससे क्या होता है हम लोग को x का दो वैल्यू मिलता है। दो वैल्यू कहने का मतलब दो रूट मिलता है। ठीक है, दो रूट कैसे मिलता है, एक बार हम लोग प्लस लेके x का वैल्यू निकालते हैं और एक बार यहाँ पे माइनस लेके x का वैल्यू निकालते हैं, तो हमें दो रूट मिल जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, अब इसी में जो यहाँ पे हमारा है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होगा हमारा। ठीक है, तो इसके लिए द एक्सप्रेशन d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है, इसी को हम कहेंगे। ठीक है, तो ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और यही डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, उसका नेचर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट हम लोग तीन तरीके से निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहला केस जो है, केस 1, जब हमारा d जो होगा, ठीक है, वो d ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू हम लोग का आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा अगर हमारा 0 से ग्रेटर हुआ, बड़ा हुआ, d 0 से बड़ा हुआ, तो हमारा जो रूट होगा कैसा होगा, रियल रूट होगा एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब कि दो अलग अलग रूट निकलेगा। जिसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि हम लोग का जो x का क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, यहाँ से x का दो वैल्यू मिलता है। ठीक है, यहाँ से एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके, तो ये जो दो वैल्यू मिलेगा हम लोग को इस फार्मूला से, ठीक है, तो मान लेते हैं एक अल्फा होगा रूट और एक बीटा होगा रूट। ठीक है, तो अल्फा रूट जो होगा, ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए एक बार प्लस ले लेंगे और बीटा में क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि ये हम लोग का जो डी था, ठीक है, d क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब ये क्या देगा हम लोग का, रियल रूट देगा। ठीक है, और रियल रूट में क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, देखिए क्या किया हम लोग, एक बार प्लस ले लिए और एक बार माइनस ले लिए। तो प्लस लिए तो हम लोग का मिला अल्फा, ठीक है, और माइनस लिए तो हम लोग को क्या मिला, बीटा मिला। और ये दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा हम लोग को। ठीक है, दो खास अलग अलग रूट मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग का है केस 2। केस 2 में क्या होता है कि जब हमारा d जो है, ठीक है, वो इक्वल टू 0 होगा। पिछला बार हम लोग देखे थे d ग्रेटर देन 0, अब हम लोग देखेंगे d इक्वल टू 0। क्या होगा इस केस में, जो रूट हमारा होगा वो रियल होगा, ठीक है, और इक्वल होगा। मतलब जो दो वैल्यू मिलता था हम लोग का अल्फा और बीटा, ठीक है, वो दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है d, ये पूरा हो जाएगा 0। 0 हो जाएगा कहने का मतलब क्या हुआ, ना हमको कुछ जोड़ना है ना ही कुछ घटाना है, क्योंकि 0 से जोड़ने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और 0 घटा भी देते हैं किसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और नहीं पड़ता है मतलब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा माइनस बी बाई 2a। तो अल्फा के लिए भी माइनस बी बाई 2a होगा। ठीक है, और बीटा के लिए भी माइनस बी बाई 2a, क्योंकि अल्फा में हम लोग क्या करते हैं, प्लस अंडर रूट डी करते हैं। तो प्लस अंडर रूट डी जो कि हम लोग का मिल चुका है इक्वल टू 0, तो 0 किसी में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बीटा में क्या करते हैं, माइनस अंडर रूट डी करते हैं। ठीक है, और माइनस अंडर रूट डी और डी का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 0। ठीक है, तो 0 किसी में 0 घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वापस हम लोग का क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2a। तो क्या होगा, देखिए ईच रूट अल्फा एंड बीटा, दोनों रूट जो होगा अल्फा भी और बीटा भी, वो क्या होगा, माइनस बी बाई 2a। ठीक है, ये हमारा इक्वल रूट हो गया। ठीक है, अब थर्ड केस क्या होता है, केस 3, जब d हमारा लेस देन 0 होगा। ठीक है, d हमारा लेस देन 0, तो एक केस हम लोग देख चुके हैं d ग्रेटर देन 0, एक केस देख चुके हैं हम लोग d इक्वल टू 0, अब देखेंगे d लेस देन 0। तो जब d लेस देन 0 होगा तो हमारा जो रूट्स होगा कैसा होगा, इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, इमेजिनरी मतलब वो रूट होगा ही नहीं। ठीक है, एंड हेंस द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, और इस इक्वेशन का रियल रूट्स होगा ही नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।